क्या आपने कभी रात के किसी शांत क्षण में यह सोचकर डर महसूस किया है कि एक दिन उम्र ढल जाएगी, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देगा, कदम धीमे पड़ जाएंगे, और तब आपके पास कौन होगा? शायद आपने अपने आसपास अनगिनत बार एक वाक्य सुना होगा, बेटा है ना बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इतनी बार सुना है कि अब यह वाक्य सच से भी बड़ा सच लगने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि आखिर ये विश्वास पैदा कैसे हुआ? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है, या यह केवल एक ऐसी धारणा है जिसे पीढ़ियों से बिना जांचे परखे आगे बढ़ाया जाता रहा है? जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब कोई व्यक्ति युवा होता है तब वो भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, घर बनाता है, जमीन खरीदता है, बचत करता है, रिश्ते बनाता है। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक और अदृश्य निवेश चलता रहता है। वो अपने बच्चों में निवेश करता है। वह सोचता है आज मैं इनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कल ये मेरे लिए खड़े होंगे। यहीं से एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी शुरू होती है। ध्यान से देखिए, अक्सर माता पिता अपने बच्चों को केवल प्यार नहीं देते, वे उनके भीतर अपना भविष्य भी देखने लगते हैं। बेटे का जन्म होते ही कई लोगों के चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है वह केवल पिता बनने या माँ बनने की खुशी नहीं होती। उसके पीछे एक और भावना छिपी होती है, एक सुरक्षा की भावना, एक आश्वासन, एक कल्पना कि अब बुढ़ापा अकेला नहीं होगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो बातें हमें सबसे ज़्यादा निश्चित लगती हैं अक्सर वही सबसे ज़्यादा अनिश्चित निकलती हैं। आपने भी ऐसे परिवार देखे होंगे। माता पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी बेटे के लिए खपा दी, अपनी इच्छाएं छोड़ी, अपने सपनों को रोका, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा। लेकिन जब उम्र ढली तब वही बेटा हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में बस गया। अब यहाँ एक दिलचस्प प्रश्न पैदा होता है, क्या बेटा बदल गया या फिर हमारी अपेक्षा वास्तविकता से बड़ी थी? जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता उसे स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। वह गिरता है, संभलता है, आगे बढ़ता है। वे चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही माता पिता अनजाने में उसके जीवन से एक उम्मीद जोड़ लेते हैं, जब हम कमज़ोर होंगे तब यह हमारे लिए खड़ा होगा। यानी जिस स्वतंत्रता को उन्होंने स्वयं जन्म दिया था, एक दिन उसी स्वतंत्रता से उन्हें डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन बहुत विचित्र है। वह प्रेम और अपेक्षा के बीच का अंतर अक्सर भूल जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ देने की खुशी होती है, जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ लौट कर पाने की प्रतीक्षा होती है। और प्रतीक्षा जितनी लंबी होती जाती है दुख की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन ठहरिए, ये चर्चा इतनी सरल नहीं है कि हम कह दें कि अपेक्षा गलत है, क्योंकि हर अपेक्षा के पीछे एक भय छिपा होता है। और बुढ़ापे से जुड़ा सबसे बड़ा भय क्या है? अकेलापन। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग मृत्यु से उतना नहीं डरते जितना अकेले पड़ जाने से डरते हैं। कई वृद्ध लोग कहते हैं कि उन्हें बीमारी का डर नहीं है। उन्हें डर है कि बीमारी के समय पानी का गिलास कौन देगा। उन्हें दर्द का डर नहीं है। उन्हें डर है कि दर्द सुनने वाला कौन होगा। उन्हें चलने में कठिनाई का डर नहीं है। उन्हें डर है कि गिर जाने पर उठाएगा कौन। यहीं से सहारे की पूरी अवधारणा जन्म लेती है और धीरे धीरे समाज ने इस सहारे का चेहरा तय कर दिया, बेटा। लेकिन क्या सचमुच सहारे का कोई लिंग होता है? क्या सहारा केवल रिश्ते से आता है? क्या खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है, या फिर जीवन कहीं अधिक जटिल है? कभी कभी एक बेटा घर में रहकर भी बहुत दूर होता है, और कभी कभी कोई दूर रहने वाला व्यक्ति दिल से इतना पास होता है कि वो परिवार से भी बड़ा सहारा बन जाता है। ये बात सुनने में असहज लग सकती है, क्योंकि ये उस विश्वास को चुनौती देती है जिसके ऊपर न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी मानसिक सुरक्षा खड़ी की है। लेकिन जीवन को समझने का पहला कदम यही है कि हम उन बातों पर प्रश्न करें जिन्हें हमने बिना सोचे स्वीकार कर लिया है। एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है। उन्होंने पूरी जिंदगी यही सोचकर मेहनत की कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। उन्होंने अपने लिए बहुत कम बचाया, अपने शौक त्याग दिए, दोस्तों से दूरी बना ली, सामाजिक जीवन सीमित कर दिया। उनकी पूरी दुनिया धीरे धीरे केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटती गई। बेटा, साल गुजरते गए, बेटा बड़ा हुआ, सफल हुआ, और फिर अपने जीवन की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया कि पिता की कल्पना और बेटे की वास्तविकता के बीच एक लंबी दूरी पैदा हो गई। अब यहाँ सबसे दुखद बात क्या थी? बेटे का दूर होना नहीं। सबसे दुखद बात यह थी कि उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे सहारे एक ही खंभे पर टिका कर रख दिए थे, और जब वो खंभा उनकी कल्पना के अनुसार मजबूत नहीं निकला तब पूरी मानसिक दुनिया हिल गई। अब जरा अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अपने मन के भीतर कोई अदृश्य खंभा खड़ा कर रखा है?
क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भविष्य की सुरक्षा को किसी एक व्यक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, और यदि वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों के अनुसार न चला तो, यदि उसके जीवन की दिशा आपकी कल्पना से अलग निकली तो, यदि उसने आपको छोड़ने का निर्णय नहीं लिया फिर भी परिस्थितियां उसे दूर ले गई तो, तब क्या होगा? यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। शायद बुढ़ापे का सबसे बड़ा संकट शरीर की कमजोरी नहीं होता, शायद सबसे बड़ा संकट उन कल्पनाओं का टूटना होता है जिन पर हमने अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया खड़ी कर रखी होती है। और यही वो जगह है जहां हमें ये समझना शुरू करना होगा कि सहारा वास्तव में क्या है। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ को हम जीवन भर सहारा समझते रहे उसका अर्थ कुछ और ही हो। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ को हम जीवन भर सहारा समझते रहे उसका अर्थ कुछ और ही हो। जरा गौर कीजिए, जब कोई व्यक्ति कहता है मेरा बेटा मेरा सहारा है, तो वो वास्तव में क्या कह रहा होता है? क्या वह केवल ये कह रहा है कि कोई उसके लिए दवा लेकर आएगा, कोई अस्पताल ले जाएगा, कोई आर्थिक सहायता करेगा, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा छिपा है? मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा और दवा से नहीं जीता। उसे ये एहसास भी चाहिए होता है कि वह किसी के लिए महत्वपूर्ण है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति अभी भी किसी के जीवन में मायने रखती है। और शायद यही कारण है कि बहुत से बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पीड़ा तब होती है जब उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। ध्यान से देखिए, कई बार बेटा घर में मौजूद होता है, सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, अच्छा घर होता है, अच्छा भोजन होता है, दवाइयों की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी माता पिता के भीतर एक खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर की ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं लेकिन मन की ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनके अनुभवों को महत्व दे, उनके अस्तित्व को स्वीकार करे, उनकी आंखों में देखकर कहे कि आप अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने लगता है। सहारा केवल शारीरिक नहीं होता, सहारा भावनात्मक भी होता है, सहारा मानसिक भी होता है, सहारा आध्यात्मिक भी होता है। और कई बार सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि लोग पूरी जिंदगी शारीरिक सहारे की तैयारी करते रहते हैं लेकिन भावनात्मक सहारे की नहीं। उन्होंने बैंक बैलेंस बनाया, मकान बनाया, जमीन बनाई, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बनाए जिनमें आत्मीयता जीवित रहे। उन्होंने बच्चों का भविष्य बनाया लेकिन अपना वर्तमान जीना भूल गए। उन्होंने परिवार को समय दिया लेकिन स्वयं को जानने का समय नहीं दिया। और फिर जब उम्र ढलती है तब अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनके पास लोग तो हैं लेकिन भीतर एक अजीब अकेलापन भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता। अकेलापन अक्सर स्वयं से दूरी के कारण पैदा होता है। ये बात पहली बार सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन ज़रा याद कीजिए, कई लोग भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं और कई लोग अकेले होकर भी शांत और संतुष्ट रहते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर भीतर है। अंतर उस संबंध में है जो व्यक्ति ने स्वयं के साथ बनाया है। लेकिन समाज ने हमें बचपन से क्या सिखाया कि तुम्हारी खुशी बाहर है, तुम्हारी सुरक्षा बाहर है, तुम्हारी पहचान बाहर है, तुम्हारा सहारा बाहर है। और जब कोई बात हजारों बार दोहराई जाती है तो वह सत्य जैसी लगने लगती है। इसीलिए अधिकांश लोग अपने जीवन की पूरी संरचना बाहरी सहारों पर खड़ी कर लेते हैं। कोई धन को सहारा मानता है, कोई पद को, कोई रिश्तों को और कोई बेटे को, लेकिन जीवन बार बार एक ही शिक्षा देता है। जिस चीज़ को तुम स्थायी मानते हो वही सबसे पहले बदल जाती है। बच्चा छोटा था, बड़ा हो गया। जो घर कभी हंसी से भरा रहता था वह खाली हो गया। जो लोग हर दिन साथ बैठते थे वे अपनी अपनी दुनियाओं में खो गए। जो शरीर कभी पहाड़ जैसा मजबूत था वो धीरे धीरे थकने लगा। सब बदल गया। और यदि सब बदल रहा है तो फिर हम किस आधार पर ये मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति जीवन भर हमारे लिए वैसा ही रहेगा जैसा हम चाहते हैं? यही प्रश्न असुविधाजनक है, यही प्रश्न बेचैन करता है, क्योंकि यह हमारी सबसे पुरानी मान्यताओं को छूता है। लेकिन जीवन की गहराई में उतरने के लिए इन प्रश्नों से भागा नहीं जा सकता। एक और बात पर ध्यान दीजिए, बहुत से माता पिता कहते हैं हमने बच्चों के लिए इतना किया, बदले में हमें क्या मिला। ये वाक्य सुनने में बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब भी मन हमने इतना किया गिनाना शुरू करता है, वहाँ कहीं ना कहीं लेन देन की भावना प्रवेश कर चुकी होती है। हो सकता है व्यक्ति स्वयं इसे स्वीकार न करे, हो सकता है वो इसे प्रेम का नाम दे, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य हिसाब किताब चल रहा होता है। मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिलना चाहिए। मैंने इतना त्याग किया, मुझे इतना सम्मान मिलना चाहिए। मैंने इतना सहारा दिया, अब मुझे सहारा मिलना चाहिए। और यहीं से दुख का बीज जन्म लेता है, क्योंकि जीवन कोई व्यापार नहीं है, रिश्ते कोई अनुबंध नहीं है और बच्चे कोई भविष्य निधि नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों को कठोर लग सकता है,
लेकिन जरा शांत होकर सोचिए, क्या किसी बच्चे ने जन्म लेते समय ये वादा किया था कि वह आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? नहीं, वह तो अपने जीवन की यात्रा लेकर आया था, अपने सपनों के साथ, अपनी चुनौतियों के साथ, अपने कर्मों के साथ। फिर यह अपेक्षा कहाँ से आई? और यदि यह अपेक्षा हमारी अपनी बनाई हुई है तो क्या संभव है कि हमारी पीड़ा का एक हिस्सा भी उसी अपेक्षा से पैदा हो रहा हो? यहीं से चर्चा और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल बेटे का नहीं रह जाता, अब सवाल हमारे मन का हो जाता है। हम आखिर सहारा क्यों खोजते हैं? हमें भविष्य का इतना भय क्यों है? हम अकेले पड़ जाने से इतना डरते क्यों हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह संभव है कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के इस भय को समझ लेता है उसी दिन सहारे का पूरा अर्थ बदलने लगता है? लेकिन उस भय की जड़ कहाँ है? वह केवल बुढ़ापे में पैदा नहीं होती, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है। शायद तब से जब हम पहली बार अपने अस्तित्व को किसी दूसरे के सहारे से जोड़ना सीखते हैं, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है। शायद तब से जब हम पहली बार अपने अस्तित्व को किसी दूसरे के सहारे से जोड़ना सीखते हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो जन्म लेता है तब उसका पूरा संसार किसी और पर निर्भर होता है। उसे भूख लगे तो कोई और खिलाता है, उसे डर लगे तो कोई और संभालता है, उसे चलना हो तो कोई उंगली पकड़ाता है। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरा संस्कार बनता है, सुरक्षा बाहर है। और यही संस्कार उम्र के साथ केवल अपना रूप बदलता रहता है। बचपन में माता पिता सुरक्षा बन जाते हैं, युवावस्था में मित्र साथी समाज या पैसा सुरक्षा बन जाता है, और वृद्धावस्था में अक्सर संतान सुरक्षा का प्रतीक बन जाती है। ध्यान दीजिए, वस्तुएं बदलती रहती हैं लेकिन मन का पैटर्न वही रहता है। मन हमेशा किसी न किसी सहारे को पकड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे अनिश्चितता से डर लगता है। उसे यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। और यही वह सत्य है जिससे अधिकांश लोग जीवन भर बचते रहते हैं। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा था, मुझे अपने बेटे से शिकायत नहीं है। ये सुनकर सामने वाला व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि वर्षों से वो जानते थे कि बेटा मुश्किल से महीने में एक बार फ़ोन करता है, मुलाकातें भी बहुत कम होती थी। फिर भी वृद्ध व्यक्ति ने कहा, शिकायत बेटे से नहीं है, शिकायत अपनी सोच से है। ये बहुत असामान्य उत्तर था। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने मन में एक तस्वीर बना ली थी। मुझे लगता था कि एक दिन मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा, मेरी बातें सुनेगा, मेरे साथ समय बिताएगा। लेकिन वो तस्वीर मेरी थी, उसकी नहीं। अब जरा रुककर इस बात को महसूस कीजिए। जीवन में हमारा अधिकांश दुख वास्तविकता से नहीं बल्कि उस कल्पना से पैदा होता है जिसे हम वास्तविकता मान बैठे होते हैं। हम लोगों को नहीं देखते, हम उनके बारे में बनाई हुई अपनी तस्वीरों को देखते हैं। हम बच्चों को नहीं देखते, हम अपने सपनों का विस्तार देखते हैं। हम रिश्तों को नहीं देखते, हम उनसे जुड़ी उम्मीदों को देखते हैं। और जब वास्तविक जीवन उन उम्मीदों से मेल नहीं खाता तब हमें लगता है कि दुनिया बदल गई है, जबकि कई बार दुनिया नहीं बदलती, केवल हमारी कल्पना टूटती है। और कल्पनाएं जब टूटती हैं तब दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि कल्पनाओं में केवल विचार नहीं होते, उनमें वर्षों का भावनात्मक निवेश होता है, सैकड़ों त्याग होते हैं, हजारों उम्मीदें होती हैं, अनगिनत रातों की मेहनत होती है। इसलिए जब कोई माता पिता कहते हैं कि उन्हें बेटे से दुख मिला है, तो कई बार दुख केवल बेटे के व्यवहार से नहीं आता, दुख उस कहानी के टूटने से आता है जो उन्होंने वर्षों तक अपने भीतर संजो कर रखी थी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। क्या हर बेटा अपने माता पिता का सहारा नहीं बनता? नहीं, ऐसा कहना भी गलत होगा। दुनिया में अनगिनत बेटे हैं जो अपने माता पिता के लिए सब कुछ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न किसी एक बेटे या किसी एक परिवार का नहीं है। प्रश्न उस मानसिकता का है जिसमें हम सहारे को एक निश्चित परिणाम मान लेते हैं। यही भूल शुरू होती है, क्योंकि जीवन संभावना देता है, गारंटी नहीं। आप बीज बो सकते हैं लेकिन फल की गारंटी नहीं कर सकते। आप प्रेम दे सकते हैं लेकिन बदले में वैसा ही प्रेम मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं कर सकते। आप बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं लेकिन उनका जीवन किस दिशा में जाएगा इसकी गारंटी नहीं कर सकते। फिर भी मन गारंटी चाहता है। मन कहता है कुछ तो ऐसा हो जो निश्चित हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन बार बार हमें अनिश्चितता का पाठ पढ़ाता है? किसी का व्यवसाय अचानक बदल जाता है, किसी का स्वास्थ्य अचानक बदल जाता है, किसी का रिश्ता अचानक बदल जाता है, किसी का पूरा जीवन कुछ वर्षों में वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। फिर भी हम एक बात को लेकर निश्चित रहना चाहते हैं कि हमारा भविष्य वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। यही संघर्ष पैदा होता है, और यही संघर्ष वृद्धावस्था में सबसे अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उस समय मनुष्य के पास समय बहुत होता है, सोचने के लिए समय, याद करने के लिए समय, तुलना करने के लिए समय, और कभी कभी पछताने के लिए भी समय।
वो बैठकर अपने जीवन को देखता है और फिर एक प्रश्न धीरे धीरे उसके भीतर उठने लगता है, क्या मैंने सचमुच जीवन जिया था या मैं केवल भविष्य के सहारे की तैयारी करता रहा। ये प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपना पूरा वर्तमान उस भविष्य के लिए बलिदान कर देते हैं जो कभी उनके अनुसार आता ही नहीं। उन्होंने यात्रा नहीं की क्योंकि बच्चों के लिए बचत करनी थी, उन्होंने अपने शौक छोड़ दिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जरूरी थी, उन्होंने मित्रों से दूरी बना ली क्योंकि परिवार ही सब कुछ था, उन्होंने स्वयं को भुला दिया क्योंकि उन्हें लगा कि एक दिन बच्चे ही उनकी दुनिया होंगे। लेकिन जब वो दिन आता है तब उन्हें पता चलता है कि बच्चों की भी अपनी दुनिया है, अपने संघर्ष है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी दौड़ है। और तब पहली बार उन्हें अपने भीतर एक खाली कमरा दिखाई देता है, एक ऐसा कमरा जिसे उन्होंने वर्षों से खोला ही नहीं था। वो कमरा उनका अपना था, उनकी अपनी पहचान का, उनकी अपनी चेतना का, उनकी अपनी आंतरिक शक्ति का। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यदि किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने भीतर के उस कमरे को बंद रखा हो, यदि उसने स्वयं से रिश्ता बनाने के बजाय केवल बाहरी रिश्तों पर भरोसा किया हो, तो क्या केवल बेटा, बेटी, परिवार या कोई भी दूसरा व्यक्ति उस खालीपन को भर सकता है? या फिर उस खालीपन की प्रकृति ही कुछ और है? और उसे समझे बिना हम सहारे की पूरी चर्चा को कभी समझ ही नहीं सकते, और उसे समझे बिना हम सहारे की पूरी चर्चा को कभी समझ ही नहीं सकते। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर की बालकनी में बैठा है, सामने सड़क पर लोगों की भीड़ है, गाड़ियां आ जा रही हैं, दुनिया अपनी गति से चल रही है, लेकिन उसके भीतर समय जैसे धीमा पड़ गया है। वह बार बार फ़ोन की ओर देखता है, शायद बेटे का फ़ोन आए, शायद कोई संदेश आए, शायद कोई पूछे कि आप कैसे हैं। और जब घंटों बीत जाते हैं तब उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी उतरने लगती है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, दर्द केवल फ़ोन ना आने का नहीं है, दर्द उस एहसास का है कि शायद अब मैं किसी की प्राथमिकता नहीं हूँ। और मनुष्य के लिए यह एहसास बहुत भारी होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने स्वयं को किसी न किसी भूमिका में देखा होता है, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का कमाने वाला, किसी का मार्गदर्शक, किसी का संरक्षक। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये भूमिकाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और तब पहली बार व्यक्ति का सामना स्वयं से होता है। अब वो कौन है? यदि उससे उसकी भूमिका छीन ली जाए तो, यदि उससे उसकी पहचान छीन ली जाए तो, यदि उससे उसका महत्व छीन लिया जाए तो क्या बचता है? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक द्वार खुलता है। लेकिन अधिकांश लोग उस द्वार तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में बिताई होती है, भीतर की दुनिया को नहीं। उन्होंने लोगों को पढ़ा होता है, स्वयं को नहीं। उन्होंने रिश्तों को संभाला होता है, अपने मन को नहीं। और यही कारण है कि वृद्धावस्था कई लोगों के लिए केवल उम्र का पड़ाव नहीं बनती, वो एक दर्पण बन जाती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें व्यक्ति पहली बार अपनी पूरी जिंदगी को साफ साफ देखता है। वो देखता है कि उसने कहाँ प्रेम किया था और कहाँ अपेक्षा पाल ली थी। वो देखता है कि कहाँ त्याग था और कहाँ छिपा हुआ सौदा था। वह देखता है कि कहाँ स्नेह था और कहाँ भविष्य की सुरक्षा पाने की इच्छा थी। और ये देखना आसान नहीं होता, क्योंकि मन स्वयं के बारे में सच सुनना पसंद नहीं करता। मन हमेशा ये मानना चाहता है कि गलती बाहर है। बेटा बदल गया, समाज बदल गया, समय बदल गया, नई पीढ़ी बदल गई। लेकिन कभी कभी जीवन धीरे से पूछता है, क्या केवल वही बदले हैं या कुछ भ्रम भी टूटे हैं? यही प्रश्न भीतर बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि यदि समस्या केवल बाहर होती तो समाधान भी बाहर मिल जाता। लेकिन यदि समस्या का एक हिस्सा भीतर है तो फिर यात्रा की दिशा बदलनी पड़ती है। और यही वो मोड़ है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। आपने देखा होगा, दो बुजुर्ग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं, दोनों के बेटे दूर हैं, दोनों अकेले हैं, दोनों की उम्र लगभग समान है, लेकिन एक व्यक्ति दुख में डूबा रहता है, दूसरा शांत रहता है। ऐसा क्यों? क्या परिस्थितियां अलग हैं? नहीं, अक्सर अंतर परिस्थितियों में नहीं होता, अंतर उनके भीतर होता है। एक ने अपने सुख का केंद्र किसी और को बना रखा था, दूसरे ने धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसा आधार विकसित कर लिया था जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं था। यही एक बहुत गहरी बात छिपी है। शायद सहारा कोई व्यक्ति नहीं होता, शायद व्यक्ति केवल सहारे का माध्यम हो सकता है। और जब हम माध्यम को ही सहारा समझ बैठते हैं तब भ्रम पैदा होता है। इसे एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में एक लाठी है, वह उसे पकड़कर चलता है। लाठी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, सहायक है। लेकिन यदि वह यह मान बैठे कि उसकी पूरी शक्ति उसी लाठी में है, तब क्या होगा? एक दिन लाठी टूटेगी और वह स्वयं को असहाय महसूस करेगा।
जबकि वास्तविक शक्ति उसके पैरों में थी, लाठी केवल सहायक थी। ठीक यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। बेटा महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति, अपनी पूरी भावनात्मक स्थिरता और अपने पूरे जीवन का अर्थ केवल उसी पर टिका दिया हो, तब खतरा शुरू हो जाता है। क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, न बेटा, न बेटी, न मित्र, न जीवन साथी, न स्वयं यह शरीर। ये सुनकर मन घबरा सकता है, क्योंकि मन स्थायित्व चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन ही है। जो आज है वह कल बदल जाएगा, जो पास है वह दूर जा सकता है, जो दूर है वह पास आ सकता है, जो निश्चित लगता है वह अनिश्चित हो सकता है, और जो असंभव लगता है वह अचानक संभव हो सकता है। फिर प्रश्न उठता है, यदि सब बदल रहा है तो ऐसा क्या है जिस पर भरोसा किया जा सके? ऐसा क्या है जो उम्र के साथ कमज़ोर नहीं पड़ता? ऐसा क्या है जो बेटे के दूर जाने से टूटता नहीं? ऐसा क्या है जो परिस्थितियों के बदलने से समाप्त नहीं होता? यही वह प्रश्न है जिसे अधिकांश लोग पूछते ही नहीं। वे पूरी जिंदगी सहारे खोजते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि सहारे की ज़रूरत आखिर इतनी तीव्र क्यों? क्या ये केवल शरीर की कमजोरी के कारण है, या इसके पीछे कोई और गहरी प्यास छिपी हुई है? एक ऐसी प्यास जिसे हम रिश्तों, अपेक्षाओं और भविष्य की योजनाओं से भरने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो बार बार अधूरी रह जाती है। और जब तक उस प्यास की प्रकृति को समझा नहीं जाता, तब तक व्यक्ति चाहे 10 बेटों से घिरा हो या बिल्कुल अकेला हो, उसके भीतर का खालीपन समाप्त नहीं होता। क्योंकि उस खालीपन का संबंध लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था से होता है। और यहीं से हमें उस मूल प्रश्न के और करीब जाना होगा, जिसे सुनते ही बहुत से लोग असहज हो जाते हैं। क्या सच में हमें बेटे का सहारा चाहिए होता है, या हमें किसी और चीज़ की तलाश होती है जिसे हम जीवन भर बेटे के नाम से पुकारते रहते हैं? या हमें किसी और चीज़ की तलाश होती है जिसे हम जीवन भर बेटे के नाम से पुकारते रहते हैं? ये प्रश्न जितना सरल सुनाई देता है उतना है नहीं। क्योंकि यदि आप इसके भीतर उतरना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि बात केवल बेटे की नहीं है। बात उस खालीपन की है जिसे मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक भरने की कोशिश करता रहता है। कभी धन से, कभी प्रसिद्धि से, कभी रिश्तों से, कभी बच्चों से, और कभी धर्म के नाम पर भी। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है वो भी असुरक्षित हो सकता है? जिसके पास बड़ा परिवार होता है वो भी अकेला महसूस कर सकता है। जिसके कई बच्चे होते हैं वह भी उपेक्षित महसूस कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या बाहर की वस्तुओं की कमी नहीं है, समस्या भीतर की उस भूख की है जिसका नाम हम ठीक से जानते ही नहीं। एक वृद्ध महिला ने एक बार कहा था, मेरे 3 बेटे हैं लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। जब लोगों ने यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। 3 बेटे, बड़ा परिवार, सभी आर्थिक रूप से सक्षम, फिर अकेलापन क्यों? कुछ देर बाद उन्होंने जो बात कही वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल यह महसूस करना है कि मैं उनके जीवन में बोझ नहीं हूँ। देखिए, यहाँ दर्द का कारण सहायता की कमी नहीं था, दर्द का कारण महत्व खोने का भय था। और ये भय केवल वृद्धावस्था का नहीं है, ये भय तो युवा अवस्था में भी मौजूद रहता है, बस उसका रूप अलग होता है। एक युवा चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, एक वयस्क चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, एक वृद्ध चाहता है कि लोग उसे भूले नहीं। लेकिन मूल इच्छा एक ही रहती है, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरा अस्तित्व मायने रखता है। और जब ये भावना कमज़ोर पड़ती है तब मन बेचैन होने लगता है। अब ज़रा गहराई से सोचिए, यदि किसी व्यक्ति का पूरा आत्ममूल्य इस बात पर टिका हो कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका जीवन कैसा होगा? वो हमेशा डर में रहेगा, कभी उपेक्षा का डर, कभी अस्वीकृति का डर, कभी अकेले रह जाने का डर, कभी भुला दिए जाने का डर। और यही डर धीरे धीरे उसे किसी सहारे की तलाश में ढकेलता है। वो कहता है, मेरा बेटा है इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन क्या सुरक्षा वास्तव में वहाँ है? मान लीजिए बेटा हर दिन फ़ोन करता है, हर महीने मिलने आता है, हर ज़रूरत पूरी करता है, फिर भी क्या ये गारंटी है कि मन पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही कुछ और है। जिसे वो पा लेता है उसके खो जाने का डर शुरू हो जाता है। यही कारण है कि बाहरी सहारे कभी पूर्ण शांति नहीं दे पाते। वे सुविधा दे सकते हैं, सुरक्षा का अनुभव दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन भीतर की अंतिम शांति नहीं दे सकते। और शायद इसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत सीमित परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते हैं। एक गांव में रहने वाले वृद्ध किसान को लोग अक्सर देखते थे। उनका बेटा शहर में रहता था,
महीनों तक मुलाकात नहीं होती थी, फोन भी कम आता था, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब स्थिरता रहती थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आपको अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अकेलापन तब लगता है जब आदमी खुद से दूर हो जाए। सुनने में ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन यदि इसे समझ लिया जाए तो पूरी दृष्टि बदल सकती है। क्योंकि अधिकांश लोग स्वयं से भागते रहते हैं। जब तक परिवार है वे परिवार में खोए रहते हैं, जब तक काम है काम में खोए रहते हैं, जब तक जिम्मेदारियां हैं जिम्मेदारियों में खोए रहते हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ती है और ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है, तब पहली बार उन्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और अक्सर वही आवाज़ उन्हें असहज कर देती है। क्योंकि वो पूछती है, तुमने पूरी जिंदगी सबको जाना, क्या कभी स्वयं को भी जाना? तुमने सबके लिए समय निकाला, क्या कभी अपने भीतर उतरने का समय निकाला? तुमने बच्चों का भविष्य बनाया, क्या अपना आंतरिक आधार भी बनाया? और यहीं बहुत से लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उन्होंने जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा को कभी देखा ही नहीं। उन्होंने ये मान लिया था कि रिश्ते ही पर्याप्त हैं, परिवार ही पर्याप्त है, बेटा ही पर्याप्त है। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें दिखने लगता है कि जीवन उनसे कुछ और भी मांग रहा था, कुछ ऐसा जो धन से नहीं मिलता, कुछ ऐसा जो रिश्तों से भी बड़ा है, कुछ ऐसा जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, ऐसी मजबूती जो बेटे के पास होने पर अहंकार न बनने दे और बेटे के दूर होने पर टूटने न दे। लेकिन ये आंतरिक मजबूती पैदा कैसे होती है? क्या ये केवल उम्र के साथ आ जाती है? क्या ये धार्मिक अनुष्ठानों से आती है? क्या ये ज्ञान की किताबें पढ़ लेने से आती है? या फिर इसके लिए व्यक्ति को अपने बारे में कुछ ऐसे सत्य देखने पड़ते हैं जिनसे वह वर्षों तक बचता रहा है? यहीं से चर्चा एक और गहरे स्तर में प्रवेश करती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि बेटा सहारा बनेगा या नहीं। अब प्रश्न ये हो जाता है कि वो कौन सी भूल है जो मनुष्य को अपने ही भीतर कमजोर बनाए रखती है और जिसकी वजह से वह जीवन भर बाहरी सहारों को पकड़ता रहता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति किसी और ही स्थान पर छिपी होती है। और जिसकी वजह से वह जीवन भर बाहरी सहारों को पकड़ता रहता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति किसी और ही स्थान पर छिपी होती है। अब शायद हम उस प्रश्न के सामने खड़े हैं जिससे ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। क्या बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जाए तो हम जीवन की गहराई को खो देंगे। सत्य इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। बेटा सहारा बन सकता है, बेटी भी सहारा बन सकती है, मित्र सहारा बन सकते हैं, जीवन साथी सहारा बन सकता है, समाज भी सहारा बन सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा सहारा नहीं है जिसे जीवन ने स्थायी होने की गारंटी दी हो। यही वह सत्य है जिसे स्वीकार करने में मन को सबसे अधिक कठिनाई होती है। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा हमारे अनुसार रहे, हमारी ज़रूरतों को समझिए, हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, हमारे अकेलेपन को भर दे। लेकिन कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के भीतर की रिक्तता को पूरी तरह नहीं भर सकता, क्योंकि वह रिक्तता मूल रूप से रिश्तों की नहीं, चेतना की होती है। यही जीवन का एक बड़ा भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि हमें सहारे की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में हमें भीतर स्थिर होने की आवश्यकता है। जब भीतर स्थिरता नहीं होती तब व्यक्ति 100 लोगों के बीच भी असुरक्षित रहता है, और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब सीमित साधनों में भी वह गरिमा और शांति के साथ जी सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि परिवार महत्वहीन है, इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों से प्रेम न किया जाए या उनसे कोई संबंध न रखा जाए। बिल्कुल नहीं। प्रेम जीवन की सबसे सुंदर शक्तियों में से एक है, लेकिन प्रेम और निर्भरता में अंतर है। प्रेम मुक्त करता है, निर्भरता बांधती है। प्रेम देता है, निर्भरता हिसाब रखती है। प्रेम आशीर्वाद बनता है, निर्भरता अपेक्षा बन जाती है। और जहाँ अपेक्षा बहुत गहरी हो जाती है वहाँ दुख का जन्म लगभग निश्चित हो जाता है। इसलिए शायद बुद्धिमानी ये नहीं कि हम अपने बच्चों से उम्मीद करना छोड़ दें। बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी का भार केवल उन्हीं पर ना रख दें। उन्हें प्रेम दें, संस्कार दें, सम्मान दें, लेकिन साथ ही अपने भीतर भी एक ऐसा आधार बनाएं जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर न हो। मित्रता बनाए रखें, समाज से जुड़े रहें, अपने शौक जीवित रखें, सीखना बंद न करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के साथ संबंध बनाना सीखें। क्योंकि अंततः बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा केवल वह व्यक्ति नहीं होता जो आपके पास बैठा है। सबसे बड़ा सहारा वो मन होता है जिसने जीवन को समझ लिया है। वह चेतना होती है जिसने स्वीकार कर लिया है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। वह हृदय होता है जिसने प्रेम करना सीखा है लेकिन पकड़ कर रखना नहीं। वह दृष्टि होती है जो बच्चों को अपनी संपत्ति नहीं बल्कि जीवन के यात्री के रूप में देखती है। और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। बेटा पास हो तो कृतज्ञता होती है, दूर हो
तो शिकायत नहीं होती, मदद मिले तो आनंद होता है, न मिले तो आत्मसम्मान बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति जान चुका होता है कि उसका अस्तित्व किसी एक रिश्ते पर टिका नहीं है, वो भीतर से खड़ा है। और जो व्यक्ति भीतर से खड़ा हो जाता है उसके लिए दुनिया के सारे रिश्ते बोझ नहीं, वरदान बन जाते हैं। इसलिए यदि कोई पूछे कि बुढ़ापे का सहारा कौन है, तो शायद सबसे सच्चा उत्तर ये होगा, बेटे सहारा बन सकते हैं, और ये एक सुंदर बात है। लेकिन सबसे विश्वसनीय सहारा वह आंतरिक परिपक्वता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उस दिन उसका भय कम होने लगता है, उसकी अपेक्षाएं हल्की होने लगती हैं, उसका प्रेम शुद्ध होने लगता है, और वो पहली बार ये अनुभव करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सहारा ढूंढना नहीं था, बल्कि स्वयं ऐसा बनना था कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाए, फिर भी भीतर की शांति बनी रहे। यही समझ वृद्धावस्था को भय का समय नहीं बल्कि ज्ञान का समय बना सकती है। और शायद यही वो विरासत है जो किसी भी माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है, न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि स्वयं अपने जीवन